अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज डे 2 हो गया है होटल में और अभी चल रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने। तो जी आज डे 2 हो चुका है हमारे होटल में और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। पहले मैं वॉशरूम में ही चली गई थी, वहाँ पे अच्छा थोड़ा सा मेकअप हो जाता है, पर हस्बैंड उठ गए थे तो उन्हें भी जाना था, इसलिए मैं बाहर ही आ गई थी। तो जी मेकअप में हमने करना ये है, ये ज़ीरो मेकअप की किट मैंने 1 साल पहले मंगाई थी। तो जिसका बस कंसीलर यूज़ करेंगे, फाउंडेशन वगैरह छोड़ दिया मैंने। उसके साथ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का, मेबलिन का मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ और 2 लिपस्टिक मैं मिला के लगाती हूँ रेवोल्यूशन और निक्स की। तो जी ज़ीरो मेकअप की जो मैंने किट मंगाई थी 1 साल पहले, उसकी हाल देखें आप। फाउंडेशन खत्म हो चुकी है, इसका ब्लश खत्म हो चुका है। अब जाके मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसका कॉम्पैक्ट पाउडर जो था वो जिस दिन आई थी उसके नेक्स्ट डे गिर के टूट गया था बिल्कुल। तो जी ये रात के बर्तन थोड़े इग्नोर कर दीजिएगा। तो जी बस रेडी होके हम लोग निकल गए थे बाहर। अभी तकरीबन 8 बज रहे थे और इशाल सिर्फ 2 घंटे सोई थी और इस बेचारी को उठना पड़ गया। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, मुझसे गलती से हो गई थी। मुझे लगा था कि बंद है वीडियो और मैंने नॉर्मली फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो खैर कभी भी मैंने इस तरह से वीडियो बनाई नहीं थी। मेरा दिल बड़ा करता था हस्बैंड के साथ ऐसे चलते हुए वीडियो बने, तो खैर खुद ही बन गई। तो जी हम लोग क्यू डेक पे आए थे, तो यहाँ पे तो लॉक था, तो हमने पूछा तो वो बोल रहे थे कि लीडो रेस्टोरेंट जाना होगा आपने। तो जी रास्ते में ये हमें मीटिंग रूम भी दिखा था, बहुत ही प्यारा बना हुआ था। और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, तो हमने सोचा पहले फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं थोड़ी। और इतना सुकून मिल रहा था इस जगह पे, बस बहुत ही अच्छा लग रहा था। सामने समंदर था और बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से। फाइनली हमें मिल चुका था रेस्टोरेंट, तो बस हम उस तरफ जा रहे थे। इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत पीसफुल था, काम था, क्योंकि सुबह का भी टाइम था इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ डाइनिंग एरिया भी बहुत खूबसूरत था, बाहर समंदर दिख रहा था, एक तरफ बुर्ज खलीफा भी दिख रहा था, थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा था पर दिख रहा था। तो जी ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे थे लेकिन हमने सारी चीज़ें लेनी नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़े फ्लेवर्ड योगर्ट थे, यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए थे। पहले मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, फिर मैंने सोचा कि साथ साथ ही कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी ले लेते हैं, वरना इशाल जो है वो रोने लग जाती है एक बार तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। तो जी यहाँ पे थोड़ी सैलेड वगैरह रखी हुई थी, थोड़ा पिकल रखा हुआ था और थोड़ा ना फुल वाला फ्रूट होता है ना, ऑरेंज एप्पल वगैरह ऐसे रखे हुए थे, ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो जी हमने यहाँ से थोड़े से फ्रूट्स ले लिए थे बस, क्योंकि इतने खाने में आते नहीं, फ्रूट थोड़ा ही खाते हैं। तो जी इसके बाद यहाँ जैम डिस्पेंसर रखे हुए थे, यहाँ से हमने स्ट्रॉबेरी जैम ले लिया था थोड़ा सा। इसी के साथ ब्रेड सेक्शन था और उधर काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। मैं पहले सिर्फ नॉर्मल वाली अपनी वाइट ब्रेड को ही टोस्ट कर रही थी, उसके अलावा मल्टीग्रेन भी थी, खुबुस भी था और उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रेड्स थी। इसके साथ ही बटर भी रखे हुए थे और साथ ही इसके पेस्ट्री सेक्शन भी था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे हस्बैंड अपने लिए ब्रेड ले रहे थे। तो जी यहाँ पे क्रोसॉन्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी टाइप की पेस्ट्रीज थी, मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन मैंने एक क्रोसॉन्ट ले लिया था। उसके अलावा मफ़िन्स ले ली थी मैंने और फ्रूट केक भी था साथ में, लेकिन वो मैंने लिया नहीं था क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो जी यहाँ पे फलाफल ले लिया था, एक ही लिया था क्योंकि एक बार मैंने फलाफल खा लिए थे और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था वो मुझे, तो मैंने सिर्फ एक ही ले लिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है हमारा यहाँ, तो हमारा दिल चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टेस्ट करें कैसी है। समोसे ले लिए थे साथ में हमने और यहाँ पे सॉस वगैरह पता नहीं क्या रखा हुआ था, ये मैंने देखा भी नहीं और अभी भी मुझे दिख नहीं रहा सही से क्या लिखा हुआ है इस पर। इसके साथ ही मैंने एक हैश ब्राउन ले लिया था और इस प्लेट को मैं रख के आ जाती हूँ ताकि थोड़ा देसी नाश्ता भी ले लेते हैं। जी यहाँ पे पैनकेक्स बन रहे थे और उसकी टॉपिंग रखी हुई थी मेपल सिरप और चोको सिरप, हनी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे था जी पॉरेज, यहाँ मैंने शाल के लिए लेना था थोड़ा सा, तो बस वो निकालते हैं। इसके साथ मैंने पहले कैस्टर शुगर डाल दी थी लेकिन फिर मैंने सोचा हनी डालना चाहिए था, उससे पतला हो जाता है कैस्टर शुगर से फ़ौरन। तो फिर थोड़ा सा मैंने हनी भी डाल दिया था और कैस्टर शुगर हटा दी थी मैंने वैसे तो जी यहाँ पे आ गए थे हम लोग अरबिक सेक्शन। यहाँ पे मैनेकिश थे, ज़ातर वाले, चीज़ वाले, और ये एक और कोई चीज़ थी, ये मैंने ट्राई नहीं की थी। उसके साथ ही ऑलिव्स वगैरह रखे हुए थे और इस तरफ था इंडियन। तो यहाँ पे पोहा था, उसके साथ चना मसाला था, तवा पराठा था और वेज नूडल्स थे। तो बस हमने ये भी थोड़े थोड़े ले लिए थे। पैनकेक सेक्शन के पीछे ही ऑमलेट वगैरह का सेक्शन था, आप उनसे बनवा सकते हैं जिस भी टाइप का आपको चाहिए हो। हमने मिक्स में ही ले लिया था, मशरूम्स वगैरह थे उसमें, तो हस्बैंड चले गए थे बनवाने। ये रखा हुआ आपको दिख रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कवर ही नहीं की क्योंकि डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, तो डिफरेंट टाइप का खाना ज़रूर होता है यहाँ पे, सबको प्लीज़ करना होता है, जाहिर सी बात है।
तो जी यहाँ पे बैठे हुए हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते ऐसी जगहों पे, और हम लोग अगर होटलिंग करते भी हैं तो हम लोग खाना बाहर से ही ऑर्डर करते हैं हमेशा। लेकिन ब्रेकफास्ट यहाँ का काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब से ऐसा ही करा करेंगे, अगर होटलिंग की तो वहीं पे हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और डिनर भी। तो जी यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस ले लिया था और हस्बैंड ने वाटरमेलन जूस लिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे ड्रिंक के भी, लेमनेड था, डिटॉक्स वाटर था, टी, कॉफ़ी और भी बहुत सी चीज़ें थी, हॉट मिल्क भी था। और उसके अलावा भी बहुत सारे काउंटर्स थे जिन पे मैं गई ही नहीं थी। एक ये देखें, ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का था, ग्रेनोला, म्यूज़ली वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, उसके साथ टॉपिंग्स भी रखी हुई थी। तो जी खाना वगैरह खा के हम लोग रूम में चले गए थे और हस्बैंड की मीटिंग थी, उन्होंने वो ज्वाइन की। तो तकरीबन 3-4 घंटे में हम लोग वहाँ से चेकआउट कर लिया था हमने। यहाँ पे हस्बैंड कीज़ वगैरह वापस कर रहे थे और बस फिर हम लोग बाहर खड़े हो गए थे 2 मिनट के लिए। शाल को लेके मैं खड़ी हो गई थी और हस्बैंड कार लेकर आ रहे थे। और इतनी ही देर में एक चीज़ पता चली कि जो मेरी विंडो थी, मेरे साइड वाली जो कार की विंडो थी, उसकी पता नहीं मशीन ख़राब हो गई, अंदर से जो मोटर होती है वो ख़राब हो गई या पता नहीं क्या हो गया। खैर वो शीशा बाहर आ गया था और ना वो बंद नहीं हो रहा था, बस बीच में अटक गया था इस तरह से। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस दिन, आप जानते ही हैं यूएई की गर्मी तो कितनी ख़तरनाक होती है, पापड़ बना देती है बंदे का। तो ये खुला हुआ था शीशा, इसकी वजह से एसी भी काम नहीं कर रहा था हमारा, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। तकरीबन फिर इसको हम सही कराने गए थे, 2-2.5 घंटे तो हमें इसमें ही लग गए थे। फिर उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकले। फिर ये रास्ते में से हस्बैंड ने पफ ले लिया था, एक मेरे लिए ले लिया था, एक अपने लिए। थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट को तकरीबन 5-6 घंटे हो गए थे तकरीबन हमें। तो जी घर आने के बाद आधे घंटे बाद तकरीबन हम लोग लुलु आ गए थे। हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, ऐसी चीज़ें लेनी थी, बिस्किट्स वगैरह और दूध वगैरह लेना था, तो बस हम वो लेने आ गए थे। चिप्स देखने थे थोड़े, तो जी बस ये बिस्किट्स ले लिए हैं मैंने, ओरियो। और इसके अलावा ये चॉकलेट कोटेड ओरियो होता है, ये बहुत यमी होता है। आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा होता है ये। तो जी यहाँ पे शाल रो रही थी, ज़िद कर रही थी। जब से ये वहाँ से आई पता नहीं ये थक गई शायद वहाँ बहुत, या पता नहीं क्या हो गया इसको, इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और बहुत चिड़चिड़ी रोती रहती है, बहुत बहलाना पड़ता है इसको बहुत ना इस तरह से। अभी ये बस हाथ हटाना सीख गई है, जब भी मैं इसे पकड़ती हूँ हाथ हटा देती है मेरा। कल से पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही करने लग गई है। तो जी आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इसकी भी तबीयत ठीक रहा करे, अल्लाह पाक हम सबके बच्चों की हिफाजत करे, उनको सेहतमंद रखे। तो जी यहाँ पे थोड़े फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, गर्मियों वाले चीकू वगैरह दिख रहे थे थोड़े, तो मैंने सोचा ले लेते हैं थोड़े से। और यहाँ ड्रैगन फ्रूट भी था, तो खैर मुझे चेक करना नहीं आता है कि ये कच्चा है या सही है लेने के लिए, तो मैं हस्बैंड को दिखाने गई थी कि ये सही है तो ले लेते हैं हम, क्योंकि गर्मियों में जितना हो सके फ्रूट्स खाने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा फ्रूट्स ले लें। लेकिन वो कच्चा था तो इसलिए मैंने रख दिया था। तो जी सामान वगैरह तो हो गया है, बस चलते हैं अब घर, क्योंकि आज घर जाके करना है काम काम और बस काम, क्योंकि छुट्टी हो गई अब ख़त्म, अब सिर्फ काम है। घर पे आके मैंने अपने लिए 10 मिनट निकाले और मैंने सोचा फुट मास्क पहन लेती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले लाई थी ये मिनीसो से। तो यहाँ पे मेरी ना हील्स बहुत ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मैं घंटों तक खड़ी रहती हूँ किचन में भी, क्योंकि बाहर है किचन, तो मैं सोचती हूँ पूरा काम करके ही जाऊँ। इस चक्कर में ना मेरी हील्स बहुत ख़राब हो गई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपनी केयर कर लेते हैं। 10 मिनट का ब्रेक पूरा हुआ नहीं था कि हमारा ग्लास ही ब्रेक कर दिया था इशाल ने, तो बस सुकून नहीं लेने देते बच्चे। पर इशाल पे अभी गुस्सा नहीं कर रही मैं, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बार बार बुखार हो रहा है और रो रही है बहुत ज़्यादा ना। तो खैर अभी किचन में ही मैंने कीमा पकने रख दिया था, वही डिनर हो जाएगा, जब तक साफ़ सफाई कर लेते हैं। घर भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो जी खैर कीमा बन चुका है, और कीमे में प्रॉब्लम ये हुई कि ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ड्राई हो गया था और चिपक रहा था जब मैं पका रही थी, इस वजह से थोड़ा कम भी हो गया। वरना ऐसा होता है कि 2 टाइम चल जाता है ये हमारा। और आजकल जो है हस्बैंड को लंच लेके जाना होता है सुबह, क्योंकि काफ़ी दूर जाते हैं ये आजकल, तो अब उसके लिए बचा नहीं है, तो अब इसके लिए भी कुछ तैयार करेंगे रात में ही। यहाँ पे मैंने खजूरें भी निकाल के रखी थी। ये सारी खजूरें ना फ्रिज में पीछे हो गई थी बिल्कुल, और खाने में बिल्कुल नहीं आ रही थी। ये ब्लैक वाली खजूर जो है वो मेरे जेठ लेकर आए थे रमज़ानों में, वो उम्रे के लिए गए थे तो वो लेके आए थे। और ये ब्राउन वाली मैं उससे भी पहले से लेकर आई हुई हूँ, और ये अभी तक यूज़ नहीं हुई हैं, तो इसलिए मैंने निकाल के इसको धो के रख दिया। और बिल्कुल फ्रिज खोलते ही दिखें ऐसी जगह पर रखूँगी ताकि खाने में आए, वरना ख़राब हो जाएंगी। और ये खरबूजा भी मैं 2-3 दिन पहले लेकर आई थी, और ये भी पीछे हो गया था अभी, तो मैंने सोचा है कि अभी ही काट के रख देती हूँ और सब कुछ रेडी करके रख दूँगी शक्कर वगैरह डाल के, ताकि जब भी फ्रिज खोलें हस्बैंड तो खा लें। मैं तो इतना खाती नहीं शौक़ से, मुझे खरबूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
लेकिन हस्बैंड खा लेंगे, इसलिए मैंने सोचा काट के रख देती हूँ। तो जी अभी मैं तैयार कर रही थी हस्बैंड को जो सुबह लंच लेके जाना है साथ में। तो मैंने यहाँ मैदे का आटा गूंद के 2 पतले पतले से बिल्कुल पराठे बना दिए थे, और ये ईद पे जो मैंने गोला कबाब बनाए थे वो आखिरी 3 बचे थे। तो बस इनके मैं रोल बना के फ्रिज में रख दूंगी, फॉइल में रैप कर दूंगी, सुबह गर्म करके दे दूंगी। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।